नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित आपको अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में आपको बता दें, यह एक बहुविषयी परमाणु अनुसंधान का एक नायाब केंद्र है, जहां परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग और इससे संबंधित समस्त क्षेत्रों में प्रगत अनुसंधान और विकास की उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं और विशेषज्ञता उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर स्टेनो ग्रेड 3 ड्राइवर ओजी एंड वर्क असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर या एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नंबर है 02/2022 NRB। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से, और पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2022 तक। इन पदों से संबंधित विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट को आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए यहां पर विज्ञापन को देख सकते हैं। अभी हम यहां विज्ञापन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपके सामने विज्ञापन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आप देख पा रहे हैं भारत सरकार का ये उपक्रम है, ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022 तक। दोस्तों, उससे पहले कि आप पदों से संबंधित हम यहाँ आपको पूरी जानकारी दें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोजगार से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल्ड में। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं आशुलिपिक के पदों के बारे में जानकारी। आशुलिपिक पद क्रम 3 यानी आशुलिपिक ग्रेड 3 समूह गैर राजपत्रित पदों के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी हैं वो यहाँ पर 6 हैं, जिनमें से अनरिजर्व की 3, अन्य पिछड़े वर्ग की 1, अनुसूचित जाति की 1, अनुसूचित जनजाति की 1 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन योग्यता है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन या SSC या उसके समकक्ष एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, अंग्रेजी में आशुलिपिक यानी शॉर्ट हैंड की जो टाइपिंग है, स्पीड है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है, अंग्रेज में टंकण यानी अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि के दिन आवेदक की जो न्यूनतम आयु है 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु में जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 27 साल और OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल तक मान्य होगी अधिकतम आयु। वेतनमान आप देखेंगे 25,500 से शुरू होगा, जो लेवल 4 में है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार, और केंद्र के अन्य जो सामान्य स्वीकार्य भत्ते हैं वो भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आशुलिपिक यानी शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर के पद हैं उनके लिए चयन प्रक्रिया के बारे में। स्तर 1 पर यानी लेवल 1 का जो होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की एग्ज़ाम या परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, तर्क, मात्रात्मक योग्यता, अंकगणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के अंतर्गत सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा। दूसरा जो लेवल होगा उसमें आशुलिपिक कौशल परीक्षण होगा, और इसके अंतर्गत जो लेवल 1 है उसमें
परीक्षा में जो न्यूनतम पास मार्क्स होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं। इसके साथ ही स्तर 1 और स्तर 2 में जो प्राप्तांक होंगे उनके संयुक्त अंकों के आधार पर सिलेक्शन या फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कार्य की जो प्रति होगी सचिवीय कार्यभार प्रकार का यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा आवेदकों को सिलेक्शन के बाद। अब बात करते हैं यहाँ सामान्य चालक सामान्य, जो कि समूह गैर राजपत्रित पद है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 11 है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। हल्के वाहन बाहरी वाहन चलाने की उसको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है मोटर कार्यविधि का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को छोटी मोटी खराबी को ठीक करने का भी ज्ञान होना चाहिए। हल्के वाहन भारी वाहन चलाने का कम से कम का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल होगी। ड्राइवर के पदों का जो वेतनमान है 19,900 से स्टार्ट होगा, जो कि लेवल 2 में है, और केंद्र सरकार के अन्य जो भत्ते हैं उनको भी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो होगी ड्राइवर के पदों पर वो 2 स्तरों पर होगी। पहला जो स्तर होगा, पहला लेवल, वस्तुनिष्ठ प्रकार की 1 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता, अंकगणित, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। स्तर 1 पर जो उत्तीर्णांक या पासांक होंगे वो होंगे सामान्य कैंडिडेट के लिए 50%, OBC SC ST के लिए 40% होंगे। इसके साथ ही जो परीक्षा लेवल 1 में योग्य उम्मीदवार या पास होंगे उनको लेवल 2 की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेवल 2 की परीक्षा में ड्राइविंग से संबंधित परीक्षण किया जाएगा। जो टोटल सिलेक्शन होगा वो लेवल 1 पर 40% अंक उसके लिए जाएंगे और लेवल 2 की परीक्षा से 60% अंक लिए जाएंगे। उसके बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ड्राइवर का जो कार्य प्रकृति होगा, हल्के या बाहर दोनों वाहनों को चलाना होगा। अब बात करते हैं पोस्ट क्रमांक 3 यानी कार्य सहायक, या जो कि एक ग्रुप गए यानी ग्रुप C की पद हैं, और यहाँ अपंगता वाले यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए भी ये पद सूटेबल होगा। रिक्तियों की संख्या टोटल जो वैकेंसी हैं 72 हैं। इन पदों के लिए जो कम से कम शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास होना चाहिए आवेदक को, या SSC उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वेतनमान 18,000 होगा और ये 7वें पे कमीशन के लेवल 1 में होगा, और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य भत्ते दिए जाएंगे। चयन का जो प्रकार होगा इस पर 2 प्रकार की परीक्षा होगी। लेवल 1 पर प्रारंभिक परीक्षा होगी 1 घंटे की, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत 20 गणित के प्रश्न होंगे, 20 विज्ञान के और 10 प्रश्न होंगे सामान्य बोध के या सामान्य ज्ञान से संबंधित। यहाँ पर भी सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 40% कम से कम उत्तीर्णांक लेने होंगे, यानी कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, जबकि अन्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लाने होंगे। लेवल 2 की जो परीक्षा होगी प्रगत परीक्षा होगी। इसमें 2 चरण होंगे। चरण 1 में जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको प्रगत परीक्षा के लिए यानी स्तर 2 की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गणित के 15 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य बोध के 10 प्रश्न होंगे, मूलभूत अंग्रेजी से संबंधित यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। वर्क असिस्टेंट के पदों के लिए जो अंतिम सूची यानी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो लेवल 2 पर प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ आपको अधिकतम आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान है उससे संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे आप विज्ञापन में जाकर डिटेल में देख सकते हैं।
आवेदन शुल्क, इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क है, सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। SC ST PWD महिला उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिकों को फीस में छूट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन संख्या की आवश्यकता आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पड़ेगी, इसलिए आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने से पहले अनिवार्य आपको जो है अपनी फीस जमा कर देनी है और शुल्क भुगतान नहीं करने पर आवेदन अपूर्ण या माना जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें दी गई हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आप वेबसाइट recruit.barc.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र जमा करें। सही जानकारी भरना सुनिश्चित करना है। गलत सूचना देने वाले पर लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं इन पदों से संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही आप हमको बता सकते हैं कि आप किस तरह के जो रोज़गार समाचार हैं और उसकी संबंधित नौकरी संबंधित तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। हम उससे संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारी वीडियो कुछ आपके लिए काम की है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे घर बैठे। मिलते हैं एक नए रोज़गार अपडेट को लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।